जय हिंद। मैं हूं अजय झा और स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो इंडिगो एयरलाइंस में चल रहा संकट लगातार अभी भी जारी है। हालांकि 6 दिसंबर की सुबह यात्रियों के लिए थोड़ी राहत लेकर आई है। देश भर के ज्यादातर एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अभी उड़ान सीमित संख्या में है। वहीं कई उड़ानें आज भी रद्द हुई हैं, लेकिन कैंसिलेशन की संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है। एयरलाइंस ने साफ करते हुए कहा है कि एयरलाइंस को पूरी तरह से सामान्य होने में अभी कुछ और समय लगेगा। अनुमान है कि 10 से 15 दिसंबर तक इंडिगो अपने नियमित शेड्यूल में लौट सकती है। इस बीच यात्रियों की परेशानियां फिलहाल खत्म नहीं हुई हैं। रिफंड, रीबुकिंग और अपडेट्स में देरी की शिकायतें लगातार आ रही हैं। ऐप और वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से कई यात्री अभी भी पहली उड़ानों से जुड़ी जानकारी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने आगे आते हुए अतिरिक्त उड़ानें शुरू की हैं, ताकि अचानक बढ़े यात्री भार को संभाला जा सके और फंसे हुए यात्रियों को विकल्प उनको मिल सके। उधर रेल मंत्रालय ने भी मोर्चा संभाला है और यात्रा की मांग बढ़ने पर विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। इसके साथ ही 37 नियमित ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोचेस जोड़े गए हैं, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को खासा फायदा भी मिला है। वहीं दूसरी तरफ इंडिगो एयरलाइंस के संकट मामले में केंद्र सरकार ने अब 4 दिन बाद शनिवार को सख्ती दिखाई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वो कल रविवार रात 8 बजे तक सभी पेंडिंग पैसेंजर के पैसे रिफंड करें। पैसेंजर के लगेज भी 48 घंटे में लौटाए। इसके अलावा सरकार ने दूसरी एयरलाइंस से कहा है कि वो तय हवाई किराए से ज्यादा न चार्ज करे। अगर निर्देशों को नहीं माना गया तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि देश के 4 बड़े एयरपोर्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कई शहरों से इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी हैं। पहले 4 दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। रोजाना औसतन 500 फ्लाइट लेट हो रही हैं। लेकिन हमारा बैग नहीं आया। मैं इधर 1 बजे भेजा रात को, उसमें भी बैग नहीं भेजा किसी का। तो अभी किस तरह के हालात हैं, जरा इसको भी समझिए। पिछले एक सप्ताह में 29 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 के दौरान इंडिगो एयरलाइंस ने नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL नियमों के कारण पायलट और क्रू की कमी के चलते लगभग 2000 फ्लाइट्स रद्द की हैं। 3 दिसंबर को तकरीबन 150 से 200 फ्लाइट कैंसिल की गई, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद से उड़ानें थी। 4 दिसंबर के दिन तकरीबन 500 से 550 फ्लाइटें कैंसिल हो गई। इसमें बेंगलुरु से 73, दिल्ली से 30, हैदराबाद से 68 और मुंबई से 85 फ्लाइट कैंसिल हुई। और इसी तरह से 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई, जिसमें दिल्ली से 235, मुंबई से 165, बेंगलुरु से 102 और हैदराबाद से 92 फ्लाइट कैंसिल हुई। आज 6 दिसंबर को 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, जिसमें दिल्ली से 225 फ्लाइट, मुंबई से 118, पुणे से 42 फ्लाइट और गोवा से 14 और हैदराबाद से 90 फ्लाइट रद्द होने का अंदाजा है। और मुंबई में आज भी 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। ऐसे में इंडिगो के जो पैसेंजर्स हैं वो आज चौथे दिन भी लगातार एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इंडिगो के टिकट काउंटर पर लंबी कतारें लगी हैं। लोगों में गुस्सा, नाराजगी देखी जा सकती है। उनका कहना है कि आज भी उन्हें फ्लाइट शेड्यूल और टिकट कैंसिल उनकी की गई, सही जानकारी नहीं दी जा रही है। और दूसरी तरफ एयरलाइंस भी मौके का फायदा उठा रही हैं। स्पाइस जेट एयरलाइंस मुंबई से दिल्ली जाने के लिए इस समय 23 से 24 हजार रुपए में टिकट दे रही है। तो हर तरफ से इस वक्त जैसे मुसीबत का पहाड़ टूटा पड़ा है तमाम पैसेंजर्स के ऊपर। इंडिगो की फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है, लेकिन ऐसे में जो दूसरी एयरलाइंस कंपनियां हैं उनके जो प्राइस है वो भी 3 से 4 गुना बढ़ गए। हमारे साथ एक ऐसी यात्री है, ये बताइए कौन सी एयरलाइंस और कितना प्राइस मिल रहा है टिकट का? मैडम मैंने स्पाइस जेट की कराई थी। मेरे कुछ इमरजेंसी है घर पे, अनवॉइडेबल, फादर एडमिट है हॉस्पिटल में, तो इमरजेंसी वो टिकट करानी पड़ी है। ये टिकट इन्होंने मेरे को दी है 23,000 रुपये की। जो नॉर्मल रूटीन में टिकट आती है 3,500-4,000 की आती है दिल्ली मुंबई की। चलो 23,000 रुपये दे दिए, इमरजेंसी थी, देना पड़ा। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी है, जैसे इंडिगो नहीं चल पा रही कोई भी रीजन से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अब इमरजेंसी में घर पहुंचना है तो वहां भी नहीं पहुंच सकते क्या? इन्होंने 6 बजे का मुझे बोला था कि फ्लाइट है मेरी 6 बजे की, और यहाँ पे अब ये बोर्डिंग पास दे रहे हैं मुझे रात को 10 बजे का। अब मैंने हॉस्पिटल पहुंचना है, मैंने वहाँ पे सारी चीजें देखनी है, मदर अकेली है वहाँ पे, तो अब हम लोग कैसे एडजस्ट करें?
एक तो पैसा भी जा रहा है और ऊपर से दिक्कतें भी हमें फेस करनी पड़ रही है। मतलब पैसा भी डबल ट्रिबल ले रहे हैं, लेकिन टाइमिंग भी शेड्यूल भी बराबर नहीं बता रहे। अब ये लोग पता नहीं क्या करेंगे, इतनी फ्लाइट चलती है, आप कह रहे हैं कि हमारी फ्लाइट्स नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, इनका क्या इशू आ रहा है। ये लोग ये लोग भी अक्सर क्या करते हैं कि जैसे एक फ्लाइट में कस्टमर्स कम हुए तो 2 फ्लाइट को कंबाइन करके इकट्ठा भेज देते हैं। बहुत बार भी ऐसे इनका होता है। ये चीज मैंने बहुत पहले देखी थी, मैं बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाइट रहा हूँ, मुंबई में आता रहा हूँ मैं बहुत बार। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने यही इस बार ना किया हो। अब इनसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो अपना यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे से कोई कुछ नहीं कर सकते, आप अंदर बात करिए, बाहर बात करिए। 3-4 बहुत मैं चक्कर काट चुका हूँ यहाँ पे अंदर बाहर करके। मेरी मैं आनंद सिंह हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूँ। और कल मैं रात को 10:35 की मेरी फ़्लाइट थी। और कल जब मैं यूपी भवन से चला, मुझे रास्ते में कोई न्यूज़ नहीं दी गई, कोई सूचना। यहाँ जब पहुँचा तो पता लगा फ़्लाइट कैंसिल हो गई। वो फ़्लाइट 6-7 हज़ार की ही थी। फिर मैंने कल जो है आज की फ़्लाइट कराई 6:35 की, और वो फ़्लाइट 11,000 समथिंग की मुझे मिली। और यहाँ जब पहुँचा हूँ तो ये मुझे बताया जा रहा है कि कैंसिल हो गई। रास्ते भर मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। अब मेरा स्टे आने जाने का किराया ये सब बर्बाद हो रहा है, टिकट भी महंगा पड़ रहा है। आपदा में अवसर ये लोग तलाश रहे हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आम जनता इस तरह से एयरलाइंस वालों के हाथों जो है इस तरह से न पिसे। अभी आज पता चल रहा है बैग्स यहीं पड़े हुए हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे बैग्स वापस मिल जाए। और मेरी फैमिली जो शादी में आगे चली गई थी, उनकी रिटर्न टिकट है, तो वो भी पूछना है कि कल की है नहीं है, कि ट्रेन से बुक करें, क्या करना है। तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। मेरे आगे भी इन लोगों के एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नाउ दे नो कि वो कैंसिल हो गई है, तो इंक्वायर कर रहे हैं कि पक्का कैंसिल है कि जा रही है। तो इन्फॉर्मेशन भी बहुत गैप है। बिल्कुल, जो यात्री है वो लगातार परेशान हो रहे। कुछ यात्रियों का कहना है कि उनका जो लगेज है वो भी पहले बोला गया कि घर भिजवा देंगे, लेकिन अब जो काउंटर पे यात्री पहुंच रहे हैं उनका कहना है कि लगेज का भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो यात्री है वो परेशान हो रहे। और मुंबई एयरपोर्ट का नज़ारा है, यहाँ पे पिछले 3 से 4 दिन लगातार जो यात्री है यहाँ पे पहुँच रहे और परेशानी झेल रहे हैं। कैमरामैन जितेश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज़, मुंबई। तो मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो काउंटर पर यात्रियों का जबरदस्त हंगामा भी दिखा और इंडिगो के खिलाफ जमकर यहां लोग नारेबाजी करते नजर आए। दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन हालात में सुधार नहीं हो रहे। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से अभी भी अगर मुंबई एयरपोर्ट पे मैं दिखाऊं तो ये देखिए अभी भी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो इंडिगो से आज जाने वाले थे अपने मंजिल तक, लेकिन अब फ्लाइट उनकी कैंसिल हो चुकी है। मैडम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। रानी भाटिया, मुंबई से नागपुर जा रही हूँ। मुझे तो रात को 12 o'clock मैसेज आया कि मेरी फ्लाइट राइट टाइम है। ये मैसेज इंडिगो वालों का। ये देखिए इनकी रात में मैसेज आया है, जबकि पिछले 2-3 दिनों से पूरे इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन रात को भी इनको जो है मैसेज आया कि इनकी फ्लाइट है और ये फ्लाइट जा रही है मुंबई से नागपुर फ्लाइट टाइम, और इसकी वजह से ये इनको एयरपोर्ट आए मॉर्निंग उठ के, और अभी कह रहे काउंटर पे कि आपकी फ्लाइट तो कैंसिल है। तो अभी और उसके अलावा आपने पूछताछ किया कि भाई वो कुछ विकल्प दे रहे हैं या नहीं दे रहे? नो, कुछ भी नहीं। बोले कंफर्म फ्लाइट होएगी तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। मैडम, आप कितने बजे पहुंचे? आपको मैसेज आया था? मैं अभी आई हूँ। मेरा सुबह का 10:30 बजे का फ्लाइट था हैदराबाद का, और मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास सुबह का 4 AM का मैसेज है कि फ्लाइट कंफर्म्ड है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑन बोर्ड। उसी हिसाब से इंसान ने चेक करके और आपने स्टेटस ऑनलाइन भी चेक करके तब आप आए हो। अभी मैं डिजी यात्रा से अपना एंट्री मैं करने वाली थी तो तुरंत मैसेज आ गया योर फ्लाइट इज बीइंग कैंसिल्ड। जब यहाँ पहुंचे हो तब आया? मैं इसलिए कॉन्फर्मेशन देख के, सबको पता है कि ये क्राइसिस चल रहा है, तो आप कॉन्फर्मेशन चेक करोगे तभी आप आओगे कि ओके फ्लाइट आपका टेक ऑफ करेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद द मैसेज शोइंग इज योर फ्लाइट इज कैंसिल्ड, ये पहले पता नहीं था। तो 100% श्योर होने के बाद ही घर से निकलेंगे ना, क्योंकि प्रॉब्लम ही चल रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे साफ तौर पर जो लोग हैं उनका कहना है कि हमें भी पता है कि प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन क्योंकि अपडेट था कि उनकी फ्लाइट है, अभी भी देखिए वहाँ पे ऑनलाइन बता रहा है और लोग यहाँ पहुंच जा रहे हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये इसीलिए लाइन ज्यादा है। अगर इन्हें नागपुर वाले लोग हैं सारे। अच्छा, हाँ, काफी लोग हैं जो नागपुर वाले। कितने बजे की फ्लाइट थी मैडम मुंबई से नागपुर? 10:45 की। तो ये देखिए नागपुर के जितने भी फ्लाइट के लोग थे अभी यहाँ पर आके खड़े हैं। कंफर्म होने के बाद ही हम घर से निकले ना, विदाउट कंफर्म तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट। तो अभी रिफंड को लेके कुछ बोला उन्होंने? कुछ अपडेट दिया? अभी ऑनलाइन हमने कल पढ़ा है दैट ऑल रिफंड्स विल बी डन, और मेरा इनफैक्ट ऑलरेडी एक और अपकमिंग फ्लाइट जो कि मंडे का ट्रैवल था वो भी वाज ऑलरेडी डन।
अभी आई डोंट नो ये रिफंड प्रोसेस कितना टाइम लगेगा, बट फिलहाल के लिए आई हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर टुडे, क्योंकि मैं शेड्यूल्ड थी कहीं और ट्रैवल के लिए। मैं एक्चुअली बॉम्बे की नहीं हूँ, मैं अच्छा, आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी? वर्क ट्रिप के लिए आई थी मैं। मेरे को कहीं और जाके फिर मेरा जो बेस है वहां जाना था, सो आई नीड टू मेक सम अरेंजमेंट फॉर माई सेल्फ। और अभी तो फ्लाइट टिकट्स बहुत ही एक्सपेंसिव है, 50,000 से ज्यादा वन वे टिकट्स है। इट्स नॉट पॉसिबल, सो आई हैव टू सी वेयर एंड हाउ आई विल स्पेंड द डे। डेफिनेटली, मतलब टिकट मेरी 22,000 की आई है, 22,000 की। देखिए आपकी कितना कितना ज्यादा, क्योंकि मुझे अर्जेंट घर पहुंचना है, तो 22,000 की टिकट आई है मेरी। तो देखिए यहाँ पर लोगों की सिर्फ फ्लाइट ही कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि मुसीबतें 3 गुना 4 गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तो खुद की जो फ्लाइट थी जहाँ 2.5-3 घंटे में पहुंचना था वो नहीं पहुंच पा रहे, कैंसिल हो गई है। फ्लाइट की टिकटें दुगनी है, और क्योंकि किसी का काम होता है, किसी का अर्जेंट वर्क है, वो तमाम चीजें जो है वो होल्ड पर चली गई हैं लोगों की, सब कुछ रुक सा गया है। ये पूरी सिचुएशन मुंबई एयरपोर्ट से आपको हम दिखा रहे हैं। कैमरामैन नयन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई। और ये भी देखिए कि मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए जो लोग हैं वो क्या क्या बता रहे हैं, किस तरह अपनी आपबीती बता रहे हैं, अपनी परेशानी हमसे शेयर की। मैं यूएस से आई हूँ एंड आई हैव बीन ऑन रोड ट्रैवलिंग सिंस 32+ आवर्स नाउ, एंड माय प्लान वाज टू गो विद माय फैमिली टू अयोध्या एंड वाराणसी। स्पेशली हम वही प्लान के लिए आए थे, और अभी वो प्लान नहीं हो रहा है। मेरी मॉम नागपुर से 5:30 बजे सुबह गई एयरपोर्ट, एंड शी वाज सेंट बैक, शी वाज नॉट इवन लेट इन द एयरपोर्ट, फ्लाइट कैंसल्ड, एंड ईमेल्स वर लाइक यू शुड वेब चेक इन एंड ऑल दैट। सो ईमेल्स पे कुछ कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, एंड मेरी फ्लाइट का भी अभी यहाँ पे पता नहीं है कि अयोध्या जाएगी कि नहीं। आई एम हियर सिंस 2 AM। ऐसा है कि हम लोग मुंबई से नागपुर ट्रैवल कर रहे थे, और अभी हमारी फ्लाइट कैंसिल्ड है, तो अभी देखना पड़ेगा कैसे जाना है। और फिलहाल आज की सारी ही फ्लाइट्स कैंसिल्ड है, कोई भी फ्लाइट, किसी भी फ्लाइट में सीट अवेलेबल नहीं है, हालत है। मैं परसों आया था मुंबई, दिन से परेशानी कर रहा था इंडिगो वालों ने। उस दिन 9 घंटे लेट हुआ था, डिले हुआ था फ्लाइट है। आज इधर 10:35 का फ्लाइट है। सुबह मैसेज आया वेब चेक इन करने के लिए, उसके बाद कोई मैसेज नहीं। हम इधर आया, बोर्डिंग पास लेने के लिए आया था, वो टाइम पे बोल रहा है फ्लाइट कैंसिल हो गया करके। तो मुंबई का हाल आपने देखा, और उधर लखनऊ एयरपोर्ट पर नेपाल से आए सुरेंद्र फंसे हुए हैं। उन्हें परिवार की बेटी की शादी में मुंबई पहुंचना था। उनकी 5 दिसंबर की बरेली से मुंबई के लिए इंडिगो की फ्लाइट थी, जो कैंसिल हो गई। उन्हें लखनऊ से मुंबई की फ्लाइट आज 6 दिसंबर की दी गई। टैक्सी लेकर लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ से मुंबई की फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। परिवार की शादी में वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। बेंगलुरु से लखनऊ आए नीरज अपनी बहन की शादी में आए थे, लेकिन बेंगलुरु वापस जाने वाली फ्लाइटें उनकी भी कैंसिल है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से जो तमाम पैसेंजर हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र हैं, नेपाल से इन्हें मुंबई जाना था, और बरेली से इनकी फ्लाइट कल की थी जो कैंसिल हुई। फिर लखनऊ एयरपोर्ट पे इन्होंने रिशेड्यूल किया गया कि आपकी फ्लाइट, मुंबई की फ्लाइट लखनऊ से मुंबई जाएगी, लेकिन वो फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। क्या कुछ इनकी परेशानी है, कितना पैसा ज़्यादा अब लग रहा है, क्या पूरा विषय बताइए। देखिए, कल वहाँ से मैं एयरपोर्ट गया तो फ्लाइट कैंसिल के लिए बोला। उसके बाद में उनने बोला कि लखनऊ से आपका कंफर्म है। उसने डाइवर्ट कर दिया हमको लखनऊ के लिए, ठीक है, बरेली से। फिर वहाँ से हमने टैक्सी लिया, टैक्सी रात को 9 बजे पहुँचे यहाँ लखनऊ, फिर होटल लिया। अब यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी फ्लाइट कैंसिल है। अब मुंबई किस लिए जाना था आपको? शादी था, परिवार की, हाँ, परिवार की शादी था कल का। अब यानी कि 7 तारीख का जी। अब क्या कीजिएगा? अब क्या करें, अब फ्लाइट नहीं होगा तो घर लौटना पड़ेगा नेपाल, फिर होटल में बैठना पड़ेगा। ये दिक्कत बहुत। मुंबई की अब जो दूसरे ऑप्शंस हैं, क्या मुंबई आप जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे? मुंबई के लिए देखो, अब टिकट कब महंगा टिकट डाल कैसे जाएंगे फिर, अब है ना, ठीक हिसाब से मिल जाएगा तो जाना है, नहीं तो रिटर्न होकर घर जाना है। कितना परेशानी आपको उठानी पड़ी? परेशानी तो बहुत, रात को 9 बजे हम लखनऊ पहुँचे, है ना। यहाँ होटल के लिए भी परेशानी, सभी खाना उना, है ना। कल तो नहीं तो शाम को घर पहुँच जाते हैं, हम उसी हिसाब से आए थे। ये परेशानी हो गई। अब यहाँ से जाने के लिए घर तो अभी नहीं पहुँचेंगे हम, फिर रुकना होगा। ये है परेशानी। अब इस जाने का जो इंडिगो की जो फ्लाइट कैंसिल हुई है उसको बोल रहे हैं कि सोमवार को फ्लाइट देंगे, लेकिन मुझे आज और कल में वापस जाना ही है, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, सब कुछ है। तो उन लोगों को मुझे वापस जाके उनको वापस करना है, क्योंकि 1 हफ्ते से हम लोग छुट्टी पे थे, तो और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो या तो आप
महंगी टिकट लीजिए या तो आप 3 दिन और यहाँ सोमवार तक रुकिए और फिर जाइए, और वो भी कोई गारंटी नहीं है इनकी कि आप सोमवार को जाएंगे तो उनकी टिकट रहेगी। तो इसीलिए ये सब दिक्कत सिर्फ मुझे नहीं है, बहुत सारे लोगों को है। आधे लोगों का लगेज आया है, हैदराबाद में रुका हुआ है, आधे लोगों का आदमी आ गए, लगेज वहीं रह गया। नोटिफिकेशन मिला था कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है। अगर 11 बजे का फ़्लाइट है तो रात के 3 बजे नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आप सोते सोते तो मोबाइल नहीं देखेंगे, आप सुबह उठेंगे 7 बजे उठेंगे, तब तक ना आपको ट्रेन का ऑप्शन है, तब तक ना आपको दूसरे फ्लाइट का ऑप्शन है। अगर आप 24 घंटा पहले बताते हैं तो लोग रेलवे में भी ऑप्शंस हो रहे हैं, ट्रेन से ऐड हो रही है, बॉगीज ऐड हो रही है, आप तत्काल में जा सकते हैं। तो वो सब लोग ऑप्शंस देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर एकदम लास्ट मोमेंट पे अगर आप इन्फॉर्म करेंगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को कि हम रिफंड कर रहे हैं। तो रिफंड के लिए ये लोग रेडी हैं। आप अगर अभी बोलिए तो रिफंड दे देंगे, लेकिन उस रिफंड से मुझे दूसरा फ्लाइट में मैं नहीं ले सकता हूँ। अगर कोई 7,000 रुपये उस फ्लाइट का अगर असली फेयर है वो मुझे देंगे तो मैं जाके दूसरे फ्लाइट में उसका टिकट नहीं ले सकता हूँ। आप कोई भी फ्लाइट देखिए बैंगलोर का, ये नियरेस्ट एयरपोर्ट से, दिल्ली से हो, बनारस से हो, लखनऊ से हो, 30,000 एवरेज प्राइस है एक आदमी का, और मैं 4 लोग हूँ। मतलब अगर 1.5 लाख रुपए मैं पटना यहाँ लखनऊ से बेंगलोर जाने के लिए पे कर रहा हूँ तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है। जैसे कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है इंडिगो की तरफ से लगातार, जो रीशेड्यूल की बात की जा रही क्रू मेंबर्स पायलट को लेकर, तो आप जब यहाँ पर फंसे, आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो एकोमोडेशन वगैरह भी दे रहा है क्या इंडिगो आपको? वो मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। एकोमोडेशन के बारे में मुझे तो नहीं बताया गया है, लेकिन मैं वहाँ पर अभी लाइन में लगा हुआ था रिजर्वेशन काउंटर में, तो वहाँ पे किसी को एकोमोडेशन नहीं दिया गया था। पब्लिक को सफ़र नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में। अगर आप किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या इंडिगो हो या एयर इंडिया कोई भी हो, तो दे शुड सफ़र, नॉट द पब्लिक। पब्लिक को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। उनके लिए ये रिलैक्सेशन हो रहा है और सारा बर्डन पब्लिक पर आ रहा है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर द जनरल पब्लिक वंस एंड देन टेक दिस डिसीजंस। थैंक यू। तो ये नीरज थे, बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, और इंडिगो प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि सोमवार की फ़्लाइट मिल सकती है, और उसको लेकर भी अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। तमाम समस्याएं हैं, लगातार जो पैसेंजर हैं वो लखनऊ एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, और इनका जो नीरज मल्टीनेशनल कंपनी बेंगलोर में काम करते हैं, इनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बारे में ठीक से ध्यान देना चाहिए। जो तमाम जो सुधार के काम है वो किए जाने चाहिए, लेकिन समय रहती हुई, जिससे जो पैसेंजर से जो आम लोग हैं उन्हें परेशान ना होना पड़े। वीडियो सहयोगी सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। और इंडिगो संकट के चलते लखनऊ एयरपोर्ट से 42 उड़ानें रद्द हो गई, जिसके बाद यात्रियों ने यहां पर हंगामा किया। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को भी 30% उड़ानें रद्द की गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर आने जाने वाली कुल 42 उड़ानें रद्द हुई हैं, और फ्लाइट कैंसिल होने के चलते यात्रियों और उनके परिजनों को 10,000 से ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लगभग 1300 यात्रियों ने टिकट रद्द कराया है। इस दौरान परेशान यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा भी किया। इंडिगो संकट की वजह से तमाम जो पैसेंजर हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर हमें, और यहाँ पर आज की अगर बात करें तो 10 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, और इससे पहले शुक्रवार को करीब 42 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, और इससे जो तमाम यात्री हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। तमाम अलग अलग एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से जो यात्री हैं उन जगहों पर फंस रहे हैं, और तमाम परेशानी हो रही है। और जो तमाम यात्री हैं और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो कुछ समस्याएँ हो रही हैं, इंडिगो प्रबंधन की तरफ से समस्याएँ हो रही हैं, जो रीशेड्यूलमेंट पूरा हुआ है फ्लाइट्स, उसकी वजह से तो तमाम यात्री हैं वो परेशान हैं। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, इधर एक परिवार है जिसे भुवनेश्वर में दर्शन पूजन के लिए जाना था, लेकिन ये लोग यहाँ पर फंसे हुए। इनसे बात करके जानेंगे क्या पूरी समस्या। मैम, कहाँ से कहाँ आपको जाना था और किस एयरपोर्ट पे आपको कितनी परेशानी हुई है? मैं वैसे जम्मू से आई हूँ, तो मैं भुवनेश्वर पे स्टक हो गई थी, तो वहाँ पे हम दर्शन करने के लिए गए थे पुरी जगन्नाथ, एंड वहाँ से वापसी में हम भुवनेश्वर में ही स्टक होते। कल हमारी फ़्लाइट थी तो वो हमारी पूरी कैंसिल हो गई। तो भुवनेश्वर से जयपुर की फ़्लाइट थी, मेरी दिल्ली तक थी, आगे मुझे जम्मू जाना था, तो वो फ़्लाइट पूरी कैंसिल हो गई। और 3 आवर्स पहले ही उनका मुझे मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट हैज़ बिन कैंसल्ड, रिफ़ंड हैज़ बिन इनिशिएटेड। तो हम जब इंडिगो गए, वहाँ पे एयरपोर्ट पे गए, तो उन्होंने बोला कि बता रहे हैं। तो बट उस दिन कल तो कोई भी फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी, किसी भी सिटी के लिए नहीं थी एयर इंडिया की। और जब मैंने चेक किया तो 50,000 60,000 हो रही थी शो, वो भी ओवर बुक्ड थी।
तो कल तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो कल हमने स्टे किया भुवनेश्वर में। एंड उन्होंने बोला कि 3 डेज़ में सिर्फ एक ही सिटी की फ़्लाइट अवेलेबल है, वो भी लखनऊ की है। तो आई थॉट इट्स बेटर टू कम ओवर नॉर्थ जोन, तो मैंने लखनऊ की बुक कर दिया। तो राइट नाउ अब लखनऊ से अब शाम की जयपुर की फ़्लाइट मिल रही है, वो भी इंडिगो की। आई एम नॉट श्योर कि वो चलेगी नहीं चलेगी। देखो फैसिलिटी तो कोई भी नहीं दी इन्होंने, वो तो ढंग से बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बात करना चाहते ही नहीं, वो सॉरी बोल रहे हैं। वो तो बस हम कहते हैं बस सॉरी, बस जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं वो तो। और जो उनके टोल फ्री नंबर है वो उस पर बात हो नहीं पा रही है। मौके पे गए तो मौके पे बात भी नहीं कर रहे। और भी यात्री कल हंगामा भी कर रहे थे, भुवनेश्वर एयरपोर्ट हंगामा भी हुआ, पुलिस भी आ गई थी, तो वहाँ तो कोई रेस्पॉन्स नहीं है। बाकी रहा हमारा, तो हमने खुद के होटल लिया और स्टे किया वहाँ पे हमने, और 20,000 प्लस हमारे ज़्यादा लग गए पैसे, और परेशान दो दिन हो गए हमारे को। पूरा परिवार है जो लखनऊ एयरपोर्ट पर इस समय फंसे हुए हैं और कह रहे हैं कि शाम की इंडिगो की फ़्लाइट है जयपुर के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से जो तमाम यात्री हैं वो अपनी जो उनकी यात्रा है आगे किस प्रकार से बढ़ती है, क्योंकि कह रहे हैं कि जो इंडिगो की शाम की फ़्लाइट है उसको लेकर भी कोई सही मैसेज नहीं दिया जा रहा है कि कब तक वो फ़्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, और जो तमाम जो रीशेड्यूल हो रही हैं फ़्लाइट्स की उसकी वजह से तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। तो इंडिगो की जो संकट है इस समय में, और जिस तरह से यात्री परेशान हो रहे हैं, इसकी वजह से लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। अब जयपुर से भुवनेश्वर जाने वाली एक फैमिली की फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से उन्हें लखनऊ आना पड़ा, और इससे पहले वो भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर फंसी रही। आपने सुना जो किस तरह से अपनी आपबीती बता रही थी, करीब 5 गुना महंगी टिकट लेकर के लखनऊ आना पड़ा, और अब लखनऊ में आकर के यहाँ पर फंस गए हैं। अहमदाबाद से आज के दिन में 59 जितनी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है। इंडिगो की 59 फ़्लाइट जो है वो कैंसिल होने की वजह से काफ़ी यात्री है वो यहाँ पे परेशानी में है। काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कई लोगों को जो आंसर है वो नहीं दिया जा रहा, और इंडिगो जो है वो लगातार फ़्लाइटें जो है वो अब तक कैंसिल कर रहा है। कितनी फ़्लाइट रिशेड्यूल भी कर दी गई, उसको भी जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। काफ़ी ऐसे लोग थे जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, और काफ़ी लोगों को जो मुश्किल का सामना है वो करना पड़ रहा है। अपने साथ कई यात्री, उनसे बात करेंगे। सर कहाँ से आए आप? मैं यहीं भावनगर से हूँ। कहाँ जाना था आप? मुझे जाना था भुवनेश्वर, तो मैंने इसकी गो इंडिगो की वेबसाइट से ही टिकट बुक किया, तो उन्होंने मुझे कनेक्टिंग के साथ अहमदाबाद टू हैदराबाद एंड हैदराबाद टू भुवनेश्वर ऐसा टिकट दिया। फिर मैं सुबह में, मुझे ये 4-5 रोज से 6 दिन से ये चलता है, तो मैंने देखा तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सॉरी योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे दूसरा मैसेज आता है कि उसका आपकी फ़्लाइट रीस्केड्यूल हो गई है। तो फिर मैं वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आया। अब मुझे कह रहे हैं कि अहमदाबाद से हैदराबाद की फ़्लाइट कैंसिल है, और हैदराबाद से भुवनेश्वर का मुझे वेब चेक इन आ रहा है। तो मैं हैदराबाद से भुवनेश्वर कैसे वेब चेक इन करूँ? और बोल रहे हैं कि वो हैदराबाद से भुवनेश्वर तो फ्लाइट है, अगर आप नहीं जाएंगे तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा, हैदराबाद का हम कुछ करेंगे। तो जब टिकट ही आपने दिया है कनेक्टिंग का, तो पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पे आ गया तो आई गॉट द मैसेज दैट योर फ्लाइट हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड टू 1:45 PM। तो जब मैं पहुँच गया उसके बाद मैसेज मिलता है यहाँ पे, और मैं पिछले 3 दिनों से यहीं पे हूँ। 3 दिनों से अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हूँ? जी 3 दिनों से हूँ मैं अहमदाबाद में ही हूँ। ऑफिशियल काम से आया था, और मेरी पहली फ़्लाइट 4 दिसंबर की थी, एंड इट गॉट कैंसिल्ड आफ्टर रिपीटेड रीशेड्यूलिंग। उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए मैंने रीबुक किया टिकट। नेक्स्ट डे में 5:45 की मेरी फ़्लाइट थी, मैं 4:30 यहाँ आ गया। आने के बाद जो है आफ्टर मल्टीपल रिवीजन ऑफ द टाइमिंग जो है इसको कैंसिल कर दिया गया 10 बजे जो है। फिर मैंने आज बुक किया तो आज भी वही प्रॉब्लम हो रही है। इवन आई एम नॉट श्योर कि 1:45 में भी जाएगी कि नहीं जाएगी। प्रायर इन्फॉर्मेशन कुछ देते नहीं हैं लोग, और जब यहाँ पहुँच जाओ उसके बाद बताते हैं कि हाँ आपकी फ़्लाइट जो है रीशेड्यूल हो रही है, और मल्टीपल टाइम 1-1 घंटे का रीशेड्यूलिंग देने के बाद जो है फिर ये मैसेज दे देते हैं कि योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसिल्ड। 3 दिन हो गए, और 3 दिनों से लगातार वो फ्लाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनकी फ़्लाइट जो है वो रिशेड्यूल की जाती है, और दूसरे दिन वो फ्लाइट के समय जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो फ्लाइट कैंसिल है ऐसा कह दिया जाता है। 72 हॉर्स से फंसे कई ऐसे यात्री थे जिन्होंने अपना दर्द लाइव टाइम्स के सामने साझा किया है। कैमरामैन सरवली के साथ निकुल पटेल,